या भगवान, आज मुझे कुछ याद आ रहा है। भैया क्या याद आ रहा है? बहन, हाँ। एक दिन एक महात्मा जी ने बताया था कि यहां से हजारों मील दूर पर एक सोनगिरी नामक पहाड़ी है। ये भी पहाड़ी है ना? हाँ भैया। और पहाड़ी के अंदर खो है। उस खो में एक मंदिर है। मंदिर में एक चिराग और एक कटारी है, ये रखी है। जी हाँ भैया। उस चिराग के जलाने पर एक जिन प्रकट होगा। उसी जिन को मार करके अगर उसका सीना फाड़ा जाए तो उसके सीने से तिलस्मी मोहरा निकलेगा। उस मोहरे को पानी में धुल करके अगर महाराज को नहलाया जाए तो महाराज के बदन का कोढ़ हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। लेकिन महाराज कहाँ हाँ, है? महाराज को ढूंढ ढूंढ के मैं परेशान हो गया, लेकिन उनका कहीं नामो निशान नहीं मिल रहा है। हाँ भैया। बहन, आज अगर महाराज होते तो आज कितना खुश होते। आप लोग कौन सी महाराज की बात कर रहे हैं? अरे बाबा जी, हम सूरजगढ़ के महाराज अमन सिंह की बात कर रहे हैं, जो कि वर्षों से खो गए हैं और मैं उन्हें ढूंढ रहा हूं, लेकिन कहीं नामो निशान नहीं मिल रहा है। आपकी आंखों में आंसू? हाँ, मेरे आंखों में आंसू इसलिए आ गए, तुम जिस महाराज की बात करते हो आज वही महाराज अमर सिंह तुम्हारे सामने खड़ा है। क्या कहा? आप मेरे महाराज? मैं ही महाराज अमर महाराज, सिंह। लेकिन ये बताओ तुम कौन हो? महाराज, आपने भी हमें नहीं पहचाना। मैं आपका वही सेनापति करण सिंह। क्या हाँ, सेनापति करण सिंह? अगर आपको विश्वास नहीं है तो देख लीजिए। सेनापति करण सिंह हुआ? हाँ राजन, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहो, क्या कहना चाहते हो? तो ढूंढने जब मैं सूरज नगर से चला, पर मिला है ना कहीं पे नामो निशान, और कष्ट लाखों सहे मैंने। कष्ट लाखों सहे मैंने इस जिस्म पर, रंग अपना बदलता रहा आसमां। कष्ट लाखों सहे मैंने इस जिस्म वाह सेनापति, महाराज, तुम बहुत बहादुर हो। मेरे लिए कितना कष्ट सहा है। घबराइए नहीं महाराज, देखो, अब हम लोग सही जगह पहुंच चुके हैं। इस चिराग को जलाने से जिंद प्रकट अवश्य होगा। उसको मारने को कोई उपाय सोचो। महाराज, आपको ठीक करने के लिए अगर मेरी जान भी चली जाती है तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझूंगा। बहन, इस चिराग को फिर से जलाओ। आज या तो जिन मरेगा या फिर तुम्हारा भाई मरेगा। चलो बहन।
इस जिन को हमने मार दिया है। माइकुलाल, इधर आओ। इस जिन को ले जाकर के इसका सीना फाड़ दो। इसका सीना फाड़ोगे तो इसके सीने से तिलस्मी मोहरा निकलेगा। उस मोहरे को पानी में धुल करके महाराज को नहलाना है। याद रखना इस बात को। जाओ तैयारी करो। ये बताओ मेरी जान बचाने वाले नौजवान, अगर तुम ना आते तो जिन मुझे जिंदा ना छोड़ता। हाँ, जब ये जानते हो कि जिन इतना शक्तिशाली है तो क्यों इसके पीछे पड़ गए? अगर मैं बीन लेकर नहीं आता तो ये तुम्हें सबको छोड़ता नहीं। ठीक है, तुमने मेरी जान बचाई। बीन में हमारे गुरु की इतनी विद्या और इतना तंत्र मंत्र इसमें सिद्ध है, इससे कोई भी लोग सकता है। ये बताओ आप रहने वाले कहाँ के हो और इस बियाबान जंगल में क्यों भटक रहे हो? क्या करो ये सब पूछकर आप अपना काम कीजिए, अपने रास्ता जाइए। मैं क्या ढूंढ रहा हूं, आप क्या मेरी मदद कर सकते हैं? जी हाँ, अवश्य। अगर मेरे लायक है, तुम अगर जान मांगो तो हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कम से कम अपनी पहचान तो बताइए। पहचान? पहचान क्या करोगे? तलाश बताइए। आप तलाश की चीज की कर रहे हैं। किस चीज की तलाश कर रहा हूं सुनिए। मैं सेनापति की तलाश में यहां निकला। क्या कहा? सेनापति करण सिंह की तलाश में? आज तक हम ढूंढते ढूंढते बहुत दूर निकला, लेकिन सेनापति का कोई पता न चला। बहन, ये चाहे हमारे साथ कोई छल ही कर रहे हो, लेकिन इन्होंने मेरी जान बचाई है। इनसे मैं अपनी पहचान कभी नहीं छिपाऊंगा। नहीं भैया, हो सकता है। घबराओ नहीं बहन। मेरे दोस्त, मेरी जान को बचाने वाले, अगर तुम सेनापति करण सिंह की तलाश कर रहे हो तो सेनापति करण सिंह तुम्हारे सामने खड़ा है। वाह दोस्त वाह, तुम तो खूब अच्छा तलाश किया। अरे सेनापति कोई ऐसा ऐसा मामूल नहीं, एक शेर दिल शेर है, एक जवान शाबाज सिपाही मर्द है, अपनी जान पे खेलता है वो, ऐसे नहीं। हाँ, सेनापति एक शेर दिल था और है, और जब तक रहेगा तो रहेगा। एक वक्त था जब सेनापति करण सिंह खाकी वर्दी पहन करके अपने देश की रक्षा करता था, और आज काली वर्दी पहन करके भी अपने देश की रक्षा कर रहा है। तुम सेनापति हो, सेनापति हो तो सुनो ध्यान से, मैं क्या कहने जा रहा हूं। अगर तुम हारो करण सिंह तो जरूर तुम्हें याद होगा। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? ढूंढने आया तुझको मैं सेनापति, साथ में तुम हमारे कुटी सेनापति, साथ में तुम हमारे कुटी पे चलो। रो रो के युद्ध का बुरा हाल है। रो रो करके युद्ध का ये बताओ, ये बिजली कौन है? बहन, क्या? तू मेरी सगी बहन तो नहीं,
लेकिन तुम मेरी धर्म की बहन हो, तुमसे झूठ बोलना पाप है। बहन, क्या भैया? एक बिजली नाम की लड़की से मैं प्यार करता था अच्छा, और आज भी करता हूँ। हमने तो सोचा शायद वो हमारी परेशानी देख करके अपना रास्ता बदल लिया, लेकिन ये बता रहे हैं कि आज भी बिजली हमारे आने का इंतजार कर रही है। बहन, हम उससे मिलना चाहेंगे। चलिए। चलो मित्र, अगर बिजली आज भी हमारा रास्ता देख रही है तो हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। हाँ, अगर करण सिंह आप नहीं जाओगे तो एक नहीं दो जान जाएंगे। नहीं, ऐसा मत कहो। हम इसी वक्त तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार उधर मेरी बहन मरेगी तुम्हारी याद में, और मैं मर जाऊंगा उसके वचन दिए हुए। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इसी वक्त तुम मेरे साथ चलो। इसलिए कि मैंने बिजली को अपने जान से ज्यादा चाहा है, और वो तुम्हारे याद में तड़प रही है। मैं कसम खा के आया हूं कि बहन, जब तक करण सिंह को नहीं ढूंढ पाऊंगा अगर, तो तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। चलो फिर देर मत करो। चलिए। हेलो, ये आ गए हमारे भैया धर्मराज बन पुकारा के निवासी हैं, मुर्गी वाले भैया। नवरातम बाजी का मुर्गी सौथ हुए धर्मराज से बोले 50 रुपए माता रानी के नाम पार्टी धन्यवाद करती है। बहन इधर आओ। हम बिजली से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। लगता है ये बात तुम्हें अच्छी नहीं लगी। भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ये बात नहीं है तो कुछ तो है, क्योंकि तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम्हें किसी बात का गम है। बोलो क्या बात है? मैं तुम्हारा भाई हूं। ठीक है, जब आप पूछ रहे हैं तो मैं बस से बताऊंगी। भैया, मुझे लगता है ये वही प्यारा राजकुमार वीर सिंह है। क्या कहा? हाँ भैया। अरे पगली बहन, राजकुमार वीर सिंह मेरी ही गोद में खत्म हुआ था और मेरी नजरों के सामने उसका अंतिम संस्कार गंगा नदी में किया गया था। नहीं भैया, नहीं। वो मरा हुआ इंसान कभी जीवित हो सकता है क्या? ये तो बात सही है, लेकिन तुम्हारे नजर में वो मरा हुआ है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है जैसे तुम्हारी बिजली तुम्हें मिल गई है। अगर ये बात है तो आओ हम उस मुसाफिर से जानकारी करते हैं। चलिए। कहाँ हो भाई? कहाँ पिछड़ गए? मित्र, वैसे रास्ता तो बहुत दूर का है और हम तुम्हारे एहसानमंद भी हैं कि तुमने हमारे प्यार को। इसमें एहसान अभी तुम्हारा तक कुछ रखा नहीं है। है, इसलिए बहन भाई से पाक रिश्ता और नहीं होता। मैं जानता हूं। मित्र, ये बताओ, हमने तो अपने जीवन में एक लड़की से प्यार किया और उस प्यार को उसने निभाया भी बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन तुम ये बताओ कि आज तक तुमने भी किसी लड़की से प्यार किया है क्या? ये सब क्या करोगे जानकर? अरे यार, एक दोस्ती के नाते जब हम आपकी बातें नहीं पूछेंगे, आप हमारी बातें नहीं पूछोगे तो दूर का रास्ता कटेगा कैसे? इसलिए पूछ रहा हूं। हाँ, प्यार किया, क्या लड़की जीने मरने के लिए साथ वादा किया, लेकिन विधाता का लेख नहीं टरता। क्या उस लड़की का नाम बता सकते हो? हाँ, क्या नाम था? उसका नाम काजल है। काजल? हाँ, काजल। अगर काजल तुम्हारी नजरों के सामने आ जाए तो क्या तुम उसे पहचान सकते हो? अवश्य पहचान सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि तुम उधर को मुंह करके खड़े हो जाओ, हम तुम्हारी काजल को भी बुलाते हैं। यार चलो मजाक मत करो भाई, देर हो रही है। अरे यार, थोड़ा मजाक ही कर लेते हैं। चलो 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 उधर को देखो। बहन,
अपने चेहरे से नकाब हटा दो। ठीक है। अगर ये पहचान लेते हैं तो हम समझ जाएंगे तुम्हारा राजकुमार है। अब देखो इधर कौन है। मैं क्या देख रहा हूँ काजल, इस हाल में सब नसीब का खेल है। अब तो मुझे अच्छी तरह से मालूम हो गया कि तुम हमारे राजकुमार वीर सिंह हो। हाँ, लेकिन इतनी पहचान छिपाने की क्या जरूरत थी पगले? जानते हो मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हुआ। तुम्हारे खून के इल्जाम में मुझे जेल हो गई। मुझे सब मालूम हो गया चाचा। मैं दरबार से यहाँ से दरबार ढूंढने गया था, वहां पता लगा कि आप भाग चुके हो। आपको मैं खोजते खोजते जंगल पहुंचा। ठीक है, लेकिन इसलिए कि वो जालिम मेरे पिताजी की तबीयत बहुत गड़बड़ है और बहन के पास वो फिर आ सकता है। चलिए, आज का वक्त हमारे लिए बहुत अच्छा है। महाराज भी हमें मिल गए हैं, महाराज। उनका उपचार भी मिल गया है। अब चलो राज दरबार में ही सबसे मुलाकात करवाते हैं। ठीक है। ए रामदेव, अरे इतना क्यों घबरा रहा? जी 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 जी, हमारा मतलब देख शाह महारानी को ले आओ। आज बिजली और हमारी दोनों की शादी होगी। महारानी जी आशीर्वाद देंगी। महारानी का ताज बिजली के सर पे और महाराज का ताज हमारे मस्तक पर बंधेगा। जल्दी क्या के माने? ए मैकू, यहाँ भैया यहाँ देखो, ब्याह हुआ जाता है तो इतने जल्दी आओ ना। ए भैया जाओ, रपट के चाटो, हरियर बांस काट लो। क्या हुआ? आए, क्या काट लाएगा? हरियर बांस। उसका क्या होगा रे? अरे माड़ा वाला नछावा जे। अरे इतना समय नहीं है। तू ए बाजार जाओ, रपट के उठा चौराहा पर से 5 मीटर सफेद कपड़ा ले आओ। उसका क्या होगा? अरे जैसे होगा रंग के गेरुआ पहना नहीं जाता है, अच्छा, जामा जोड़ा। इतना समय नहीं है। अरे भैया वो उठाए 4 पूरा सरपत होगा ले आओ। उसका क्या होगा? अरे मरना छावा ना जाए यार, समझो मानो छाया हुआ है। एक काम करो। हाँ, और वैसे समय नहीं है। गांव जाए तहान गगरी ले, एक ठो गगरी। गगरी का क्या होगा? अरे पैसा वैसा न बने। कोई लड़ आज इनके पहिला बियाहवा नौता दई के औतीरना। कोई लड़ आज इनके पहिला बियाहवा नौता दई के औतीरना। कोई लड़ हरा हरा बसवा कटाओ तो तिथि बनवाओ रे ना। कोई लड़ाई तो जई है 4 के कांधे डोलिया सजा। अरे आप पुतऊ रे, मैं 4 तक कंधे जाऊंगा। ए महारानी, आखिर जो डोला बन जाए। दुल्हनिया सुंदर पानीदार है, दुल्हनिया सुंदर पानीदार है। दुल्हा के मुँह जैसे सियार है हो। बाबू आपकी बात नहीं है, गोंडा की बात है। कैसे? दुल्हा के मामा डाकू लागेला, साथ में चक्कू भाला रखेला। दुल्हा के मामा डाकू लागेला, साथ में चक्कू भाला रखेला। दुल्हा के
बपवा छछुंदर के अवतार बा दुल्हा के मुँह जैसे सिया जल्दी करो। बरहे में 12 दाई फेल बा 10 साल काटे ससुरा जेल बा बरहे में 12 दाई फेल बा 10 साल काटे ससुरा जेल बा दुल्हा के महतरिया छिनार बा ये गोंडा का बात या गोंडा का है और क्या है? अरे बाबू अब विवाह गीत पूर्ण हो गया कुछ नहीं होगा भैया, चोरी से ब्याह हो रहा है। कहिए क्या बात है? अरे इतनी चोरी से वो भीतर के अंदर चोरी से इतनी जनता आई हुई है। जनता है। हाँ और क्या? अरे नहीं महाराज, अपने हाथ से कार्ड पहुंचाया है शादी का। तो जितने लोग खड़े हैं अच्छा अच्छा अभी इनको सबको नाश्ता दिलवाओ। ठीक है, मगर ये शादी ऐसे नहीं होगी, बहुत धूमधाम के साथ होगी। जितने लोग हैं धूमधाम। हाँ, बाजे गाजे के साथ, नाच गाने के साथ। ओ भैया सब भैया अपन अपन नौता जाने रहो, अपने अपने घर से खाए क्या बिना बुलाए ना आयो। मेरो तू अपन नौता ले लिया कहा पूरी नहीं मिले कहीं। भैया मेरो तो सुनो, अपने अपने घर से खाए क्या आयो, इतना आटा लेता है चक्को बेला ना लेता है, पूरी बेल दी चुप पे चली जाए। तो खाएंगे क्या? तो खाएंगे क्या? किसका काम होने जा रहा है? महाराज बोलो। आज यहाँ नाच गाना होगा बीन के ऊपर। मैं बीन बजाऊंगा, मैं एक सफेरा हूँ। आप सपेरा हैं? जी हाँ, ये कौन है? ये मेरी सफेरन है। आपकी मतलब औरत है? हाँ औरत है हाँ। अच्छी है। पैसा लेती है हाँ 200 बहुत मारे जाओगे। पैसा लेती है 200 रुपया 5 मिनट। बहुत लहकट हो, तो सब लगते हो। अच्छा चलिए समझ जल्दी करिए। अब चलती हो? वो मंत्र मारेंगे ना, खजूली यहाँ से वहाँ तक पहुँची, कहाँ तक नाम अरे भैया बेन बजाओ, समय कम है, जल्दी करो। चल भैया। महाराज अब कलाकार आ गए। ये कौन सी नाच है? ये सब कलाकार हैं। यू आर अंडर बियर, अंडरवियर नहीं तो जांघिया। ओ यू आर अंडर अरेस्ट। अब देखिए, महाराज, अरे सेनापति आप? वो बहुत जल्दी पहचान गए। कहाँ थे? सेनापति जी आप? मैं आपको बहुत याद कर रहा था। मैं बताता हूँ कहाँ आप लोग आइए, चाय नाश्ता कीजिए। करेंगे। अरे नहीं भैया। कोई बात नहीं, चीत नहीं। ये एक मिनट, ये मारने वाले का काम है। इधर आओ। मैकुलाल, सबसे पहले इसके कपड़े उतारो। सबसे पहले हाँ, पोजीशन डाउन करो। सबसे पहले ये जो माला पहनेगा वही मरेगा। माला निकाल। क्यों? एक मरे के बाद मरब तो ठकुरानी निकल के जा वहाँ क्या करोगे? क्यों? हाँ महाराज, देखिए जो गलती हो गई मैं आपको माफ, मतलब आप मुझे माफ कीजिए। मैं माफ कर दूं। मैं चलता हूँ।
भैया आप लोगों ने इसीलिए बुलाया है मार खाने के लिए। मार खाने के लिए भाई 3,000 का सदरी मंगावा एक दिन आज पहले। अरे पहिने ओढ़ के सुंदर लागो अछुअर लिए तो छुंदर लागो। राम कहीं के सुना कपूता अब खपड़ी पर लागे जब तुम नहीं थे अपने घर पे तो जब मैं जाता था कहता था मैं को भैया आज प्रोग्राम है चलो, तो तुम्हारी घरवाली कहती थी लंबरदार 5 मिनट अंदर आओ, तो मैं क्या करूं? लंबरदार की ऐसी का तैसी। अरे बाप रे नहीं अब नहीं जाऊंगा। साले ये तिलक की नौटंकी बना रखा रे। इसीलिए मैं तुम्हारी नौटंकी में आता नहीं। आज से चला जाओ तिलकम। अब दोबारा हिया महाराज जब भैया थक गए, थक गए हो? मैं नहीं थका। भगवान कसम की खड़ा हो जाना है, बस लाठी उठे। खड़ा नहीं होता है, खड़ा होता है जी। भैया ए गाली क्यों देता है? ये हमारे खड़े हो जाओ। गोली लगाओ, गोली पीछे। गोली वाले इधर आओ। आगे बढ़ो। वह कहता है भैया जल्दी करो। तुम्हें राज चाहिए ना? नहीं कुछ नहीं चाहिए। हाँ? क्यों? नहीं कुछ नहीं चाहिए। राजकुमार को नहीं नहीं राजकुमार को किसने मारा? राजकुमार को किसने मारा? सब बता दूंगा महाराज। अरे साले तक अंडा मुस्की काटता है रे। सार कितना लादे है। सारी रियासत का कपड़ा लाद रखा है। ये सब हम अपने पैसा से सियाए हैं। आदेश मिला है कि पूरा पेशाब उतारना है। पोशाक 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 नहीं पैपिया डाल के चवा डालेंगे मुंह से निकालेंगे। महाराज अपना मारो का जांघें उतारी। मारेंगे तो हम मारने के लिए आए ही हैं। हे बाबू बाबू हम तुमका माफ करवा दे, गारंटी है। कैसे? ये काम है, कौन सा काम है? यही गांव के 10-12 लौंडा कुंवारा हुए हैं। मेरे कान अरे हमारे लौंडा हमारे साथ गलत काम करी है। सेनापति ऐसे आदमी की जरूरत नहीं है, इसे खत्म कर दो। नंबर 1 ऐसा मत करो। और नंबर 2 और नंबर 3। ये सारी लिहाज पड़ता गई है। सेनापति करण सिंह, चलो हम लोग अब नए तरीके से जिंदगी अपनी शुरू करेंगे। क्यों नहीं महाराज, अब आपका परिवार आपके सामने है।
कि बिज के नंदलाला राधा के सांवरिया, बिज के नंदलाला राधा के सांवरिया, सब दुख दूर हुआ जब से तेरा